देश में साइबर फ्रॉड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खास करके जो स्कैमर हैं वो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। आप लाख कोशिशें कर लें लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लोग झांसे में आ जा रहे हैं, खास करके पढ़े लिखे लोग भी झांसे में आ जा रहे हैं। इन दिनों जो कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए जो स्कैमर हैं वो लोगों की जो स्कैम कर रहे हैं, लोगों की जेब खाली कर दे रहे हैं, लोगों का अकाउंट पर हाथ साफ कर दे रहे हैं। इसी तरीके के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में अभिषेक सक्सेना जी हैं जो एक्सपर्ट हैं, वो खास करके ये बताएंगे कि किस तरीके से केस इन दिनों आ रहे हैं और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। अभिषेक जी बताइए कि साइबर फ्रॉड को लेकर पिछले काफी लंबे समय से इसको लेकर चर्चा चल रही है कि केसेस इसके बढ़ रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें भी सरकार की तरफ से भी की गई हैं, जो एक्सपर्ट की तरफ से भी की गई हैं कि कम से कम लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, उनके अकाउंट पर कम से कम लोगों की नजर ना रहे, जो फ्रॉडस्टर्स हैं। किस तरीके से केस इन दिनों देखने को मिल रहे हैं? जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कॉल फॉरवर्डिंग वाला केस, हाँ। ये बहुत ही सीरियस केस है बिकॉज लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका फ्रॉड कैसे हो गया। अच्छा। ये 2 चरणों में एक्चुअली किया जाता है। पहला काम उनका होता है कि किसी तरह से आपके फ़ोन में अपना नंबर, कॉल फॉरवर्डिंग के नाम पे अपना नंबर किसी तरह दर्ज कराएं, और जाने अनजाने में हम लोग कर देते हैं। हम उस पर भी बात करेंगे कि कैसे करते हैं। जाने अनजाने में हम लोग कर देते हैं और उसके कई दिनों बाद फ्रॉड होता है, तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि मैंने तो OTP दिया नहीं, मेरे पास कुछ कॉल आया नहीं, तो ये फ्रॉड हो कैसे गया। तो ज़्यादातर कॉल फॉरवर्डिंग के जो फ्रॉड्स हैं वो रिपोर्ट ही बड़ी अजीब तरीके से होते हैं कि हमने कुछ किया नहीं फिर भी मेरा फ्रॉड हो गया। अब होता क्या है इसमें, जो फ्रॉडस्टर है वो आजकल फ्रॉडस्टर्स बहुत चालाक हो गए हैं, उनके पास डेटा बहुत ज़्यादा आ गया है लोगों का। तो आपने जैसे किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से कुछ ऑर्डर किया और उनको उसकी भनक लग गई, या कहीं से आपका कहीं कोई पर्सनल डेटा लीक हो गया, तो आपके पास कॉल आती है और वो कॉल इतनी जेन्यून कॉल होती है कि आपको लगता है कि ये जो सामने से कॉल आ रही है ये एक्चुअली कंपनी ने ही कराई है। कि वो आपका एड्रेस बताएंगे, आपका नाम बताएंगे, आपका आधार नंबर भी बता देंगे। अच्छा। तो आपको एकदम जेन्यून फील होगा कि हाँ ये कंपनी की तरफ से कॉल है। और फिर वो आपको एक नंबर देते हैं जो *21 या *61 या *67 कुछ कोड्स हैं, इनको USSD कोड्स कहते हैं। और उस कोड के बगल में वो अपना मोबाइल नंबर रखते हैं, पर आपको वो पूरा कोड की तरह दिखता है। और वो बोलते हैं कि अगर आपको अपना डिलीवरी एड्रेस अपडेट करना है या टाइम कुछ करना है तो अब ये कोड से आप डायल कर दीजिए, तो आपका ये सब डिलीवरी अपडेट हो जैसे जाएगा। कुछ अगर बता सकें अपने मोबाइल तो से। आप देखिए, अलग अलग उसके कोड होते हैं और अलग अलग चीजों के लिए, जैसे परमानेंट कॉल फॉरवर्डिंग या थोड़ी थोड़ी देर के लिए, करेक्ट या अलग अलग चीजें क्या क्या हैं वो उसमें से? करेक्ट। सो देखिए, जैसे *21 है, वो एक्टिवेट ऑलवेज फॉरवर्ड। तो आपका हमेशा कॉल आपके पास आएगा ही नहीं। अच्छा। जो फ्रॉस्टर ने अपना नंबर दे दिया उसी पे चला जाएगा। तो ये तो तुरंत आप अलर्ट हो जाते हैं। तो वो यूज़ करते हैं एक्टिवेट व्हेन बिजी, जो *67 है। तो अगर आपका नंबर बिजी है और उस वक्त अगर आपके पास OTP का कॉल आएगा तो वो आपके फ़ोन पे ना करके फ्रॉस्टर के कॉल पे चला जाएगा। अच्छा। और वो ये सब चीज़ें वो ध्यान देते हैं कि आपका फ़ोन बिजी है, तो उस वक्त ही वो ये एक्टिवेट करते हैं। फिर है एक्टिवेट व्हेन नो रिप्लाई। अगर आपको कॉल किया आप उस वक्त रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल फॉरवर्ड हो जाता है, तो वो *61 है। एक्टिवेट व्हेन अनरीचेबल *62 है। सो आइडिया है कि आपको किसी के कहने पे कुछ नहीं करना है। कोई कंपनी आपसे ना तो OTP मांग रही है, कोई कंपनी आपको कुछ ऐसे कॉल करने के लिए या SMS करने के लिए कभी भी नहीं कहेगी। अगर आपको कुछ डिलीवरी अपडेट करना है कुछ ना, तो आप उनके ऐप पे जाएंगे या आप उनकी वेबसाइट पे जाके कुछ करेंगे। फ़ोन से, SMS से, कोई स्पेशल नंबर से, किसी तरह से आपको कुछ भी कभी नहीं करना है। ये थंब ऑफ रूल है। अच्छा, ये क्या मतलब अलग अलग जो तरीके हैं यहाँ पे, आप थोड़ा सा अगर कुछ समझाएं। सो देखिए, हम लोग देश में हम लोग फ्रॉड्स अलग अलग तरीके से देखते आए हैं। जैसे कॉल फॉरवर्डिंग हमने आज बात की है। अभी थोड़े दिन पहले अगर हम देखें तो डिजिटल अरेस्ट चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट पे ऐसा वो प्रिटेंड करते हैं कि वो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और आपसे कोई क्राइम हो गया है आपके अकाउंट से, फिर वो आपको अरेस्ट करके रखते हैं और उसी में आपसे OTP और आपका पूरा स्कैनिंग वो देखा जाए एक तरह से कर लेते हैं। तो ये एक तरह का फ्रॉड है।
फिर यूपीआई फ्रॉड्स में आपको फेक क्यूआर कोड लगा देते हैं, या आपको कोई लिंक दे दिया, आपने उस पर क्लिक कर लिया, उस लिंक से उनके ऐप पे आपके ऐप फ़ोन की सारी जानकारी आ जाती है। तो ये इस तरह से वो आपका पासवर्ड भी हैक कर सकते हैं, आपके जो ओटीपी आ रहे हैं उनको भी स्कैम कर सकते हैं। फिर कई सारी फेक ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। आप कोई सामान ढूंढने जा रहे हैं, उसका सबसे सस्ता एक प्राइस लगा दिया, आप गए वहाँ से आपने ऑर्डर भी कर दिया, बट वो फेक ई कॉमर्स है, वो उन कंपनीज से नहीं है जो रियल कंपनीज है। तो आप उन्हीं कंपनीज से अपना ऑर्डर करिए जो जिसके बारे में आपको जानकारी है कि हाँ भाई ये फेक नहीं है। तो ये रेंट भी, अकाउंट रेंट पे ले लेते हैं लोग। ये क्या है मतलब? जो फ्रॉडस्टर हैं वो चाहते हैं कि उनकी केवाईसी ना हो, ताकि वो पकड़े ना जाएं, ताकि जब उनका पैसा पहुंचे तो वो पकड़े। तो वो क्या करने लग गए हैं आजकल, नया स्कीम चलता है, वो फ़ोन करके बोलेंगे कि आपका अकाउंट है, मैं वो रेंट पे चाहिए। अच्छा। हाँ, वो कोई भी मतलब कहानी किसी स्टोरी, ये जानने वाले से बोलते हैं कि अननोन लोगों से? अननोन नंबर्स। सो जो जिनको जानकारी नहीं है, जैसे भारत देश में आप देखिए बहुत तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, उनको कुछ लालच में दे करके या तो उनसे केवाईसी करा लेते हैं या उनका अकाउंट रेंट पे ले लेते हैं और फिर वो अकाउंट वो यूज़ करते हैं फ्रॉड करने के लिए। अच्छा। तो इस मतलब जो अपना अकाउंट रेंट पे भी देने का प्रचलन इस तरीके का है? ये बहुत तरीके के फ्रॉड्स स्टार्ट हुए थे। इसमें एक ये भी फ्रॉड था कि दूसरे का अकाउंट रेंट पे लिया, उसको कुछ पैसे भी दे दिए और फिर उसके अकाउंट को यूज़ करके उस पर फ्रॉड किया। तो अगर पकड़ा जाए तो अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर है वो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए इस तरह के किसी भी गतिविधि में हमें नहीं आना है। तो ये क्या है, ये टिकट फ्रॉड? ये टिकट फ्रॉड्स हैं। सो आपको बोला जाएगा कि आपके पास मूवी टिकट फ्री मिला है, आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए तो आपको वो टिकट आ जाएगा। आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे और वो लिंक आपको ले जाएगा। उनके पास ऐसी ऐप्स होती हैं जिससे अगर आप वो लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ोन की पूरी मिररिंग उनके पास आ जाएगी। अच्छा। तो वो आपका फ़ोन पूरा देख पाएंगे, अपने फ़ोन में कंट्रोल कर लेंगे आपका फ़ोन। तो इस तरह के कोई भी लिंक पे हमें कभी भी क्लिक नहीं करना है। कोई ईमेल भी अगर आ रहा है उसमें कोई लिंक है, उस लिंक पे तब तक क्लिक नहीं करना है जब तक आप 100% श्योर नहीं है कि ये सही चीज़ है या सही काम के लिए हमें बोला गया है करने के लिए। अच्छा। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड हो रहा है। अच्छा, किस तरीके के लोग इन लोगों के झांसे में आते हैं? क्या ज़्यादा जो एजेड हैं वो आते हैं, नौजवान आते हैं, महिलाएं आती हैं? क्या ट्रेंड क्या है? सर ट्रेंड ये है कि मैं और आप भी आ सकते हैं। अच्छा। मैं एक्सपर्ट हूँ। मेरे पास भी एक दिन कॉल आया कि मैं आपके इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ और आपका इंश्योरेंस रिन्यूअल है। और वो था भी रिन्यूअल। और उसने मुझे बोला कि जो आपका जिस एजेंट ने कराया है इंश्योरेंस वो बहुत ज़्यादा उसको सर्विस फ़ी मिल रही है। तो अगर आप कुछ ऐसा, उसने प्रावधान दिया कि अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं तो वो जो पैसा उसको जा रहा है वो उसको ना जाके वो आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा। अब आप सोचिए, उसके पास मेरी सारी जानकारी है, सब कुछ है। चूँकि मुझे पता था कि इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं तो मैंने उसको एंटरटेन नहीं किया। बट थोड़ा भी अगर मुझे इस बारे में नहीं पता होता तो हो सकता है मैं उसे एंटरटेन कर देता और मैं उसको अपने डॉक्यूमेंट, उसने मुझसे कोई पैसे कुछ नहीं मांगे, उसने मुझसे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट मांगे थे। अच्छा। क्या बोलना, मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट दे दीजिए और ये वाला डॉक्यूमेंट दे दीजिए और सारे काम मैं कर दूंगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो इंडस्ट्री है इन मुद्दों पे काम करती है, जो साइबर एक्सपर्ट हैं या फिर सरकार है, वो किस तरीके से काम कर रही है कि जिससे कि लोगों को बचाया जा सके? देखिए, अगर आप ट्रेंड देखेंगे 2024 और 2025 का, तो 2025 में आप देखेंगे कि थोड़ा सा कम हुआ है। उतना कम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि अब आप देखिए आरबीआई सबको अवेयर कर रही है। अमिताभ बच्चन खुद आ रहे हैं ऐड पे। हर कंपनी, लाइक हम वी आर रेगुलेटेड एंटिटी, हर कंपनी को अपने अपने तरीके से जिस भी कैपेसिटी में वो कर सकते हैं अवेयरनेस करनी है। अपने सोशल मीडिया पे हम लोगों को अवेयर करना है, लोगों को एसएमएस करके अवेयर करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इज़ द ओनली सोल्यूशन। और डिजिटल अरेस्ट पे तो अब इतनी बात हो गई है, प्रधानमंत्री ने भी अपने मन से बोल दिया है, तो अब जाके ये थोड़ा थमा है, वरना ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड बन गया था। ऐसे ही जैसे आप ये मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, जितने भी लोग देखेंगे इसको उसके माध्यम से, तो ये हम सब लोगों को कोशिश करती रहनी चाहिए ताकि जो नीचे तक ये बात पहुंचाई जा सके कि कितने कितने तरीके के फ्रॉड पॉसिबल हैं और हमें क्या नहीं करना है। अब जैसे केस अभी हाल फिलहाल में आया कि जिसमें जो
एल्डरली कपल है, बाहर रहता था, एनआरआई, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद भी झांसे में आ गए थे। हाँ, मतलब दिस इज़ प्योर अवेयरनेस का इशू। अगर सोचिए उनको किसी तरह ये पता होता कि ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम चल रहा है, तो कम से कम पढ़ा लिखा इंसान तो नहीं फंसता। क्योंकि अगर आप सोचिए पहली बार आपके साथ हो रहा है, सामने एक पुलिस में एकदम ड्रेस में आदमी बैठा हुआ है और आपके पास जो मेल आ रहा है उसमें भी सब लोगो बने हुए हैं, तो कोई भी इंसान उसमें फंस सकता है। अच्छा, ये अवेयरनेस का जो मामला है वो तो चल ही रहा है, बचा कैसे जाए? आपको एक्सपर्ट एडवाइस क्या होगी? देखिए, इस पे काम हो रहा है। हम लोग भी एक सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें जो आज आपके पास OTP आता है, राइट, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन में OTP आता है, या कॉल फॉरवर्ड किया जा रहा है, कॉल के थ्रू आप OTP ले रहे हैं, ये ज़रूरत ही ना पड़े। और सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपकी डिवाइस में कुछ ऐसा इंक्रिप्शन हो जो वहाँ अपने आप मैनेज करे। सो इसको हम लोग आसान भाषा में कहें तो SMS आएगा, लेकिन वो इंक्रिप्टेड SMS आएगा। अच्छा। जो आपकी जो सिम या ई सिम जो फ़ोन में है वो उसको डिक्रिप्ट करेगा और अपने आप ऑथराइज करेगा, आपको सिर्फ अपने फ़ोन पे पिन डालना है। अच्छा। तो जो आज फ्रॉड हो रहे हैं कि दूसरा डिवाइस पे बैठ के आपकी ऐप को मैनेज कर रहा है या दूसरा डिवाइस पे बैठ के बस OTP का वेट कर रहा है, वो नहीं होगा, वो आपका फ़ोन चाहिए ही होगा उस केस में। तो इस तरह से बहुत सारे तरीक़ों पे काम हो रहा है, जिससे कि हम ये जो अवेयरनेस की वजह से जो इश्यूज़ हैं, जिसमें हम गलती से OTP बता दे रहे हैं या ये कॉल फॉरवर्डिंग हो जा रही है या डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं तो हम कुछ बता दे रहे हैं या वो उससे पढ़ ले रहा है, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो। एटलीस्ट डिवाइस फिर ज़रूरत है तो उस आई एम श्योर कि उससे 100% कुछ इम्प्रूव नहीं होगा, बट एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इससे बच सकता है। देखिए, केस तो हो ही रहे हैं, अवेयरनेस जैसे प्रोग्राम भी सरकार कर रही है, मैसेज भी लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं जिससे कि लोगों को अपने झांसे में लिया जा सके। लेकिन इस पर लगातार सरकार की नज़र है, इंडस्ट्री की नज़र है कि लोगों को बचाया जा सके। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।